तो गाइस आज से एक नई प्लेलिस्ट हम चालू कर रहे हैं और उसका नाम हमने रखा है जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स फॉर बिगिनर्स। और इसके अंदर हम आपको बहुत ही मज़ेदार जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे जो कि आप अपने रेज्यूमे में ऐड करके अपने रेज्यूमे की शान को बढ़ा सकते हैं। तो आज उसका सबसे पहला वीडियो है और सबसे इजी जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट जो आप बना सकते हो वो कि एक जावास्क्रिप्ट क्लॉक हो सकती है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं अभी 21:16 हुआ है। तो हम इसी टाइप की कुछ एक जावास्क्रिप्ट क्लॉक बनाने जा रहे हैं, जो कि आपने प्रीव्यू के अंदर देखा होगा कि वो मतलब कैसे काम कर रही है, क्या है। तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाइए और विजुअल स्टूडियो कोड स्टार्ट करके अपना जो फोल्डर है वर्क स्पेस उसको ओपन कर दीजिए और वहाँ पर एक नया फोल्डर बनाओ। इसका नाम आपको रखना है जावास्क्रिप्ट क्लॉक। बस फोल्डर के अंदर आते ही आपको सबसे पहले 3 नई फाइल्स बनानी है। फर्स्ट का नाम आपको रखना है index.html। सेकंड फाइल जो होगी वो होगी styles.css। और थर्ड फाइल जो होगी वो index.js फाइल होगी। हम शुरुआत से देख लेते हैं। एक्चुअली HTML जो होएगा वो उसका स्ट्रक्चर होगा, जो हमारा जो वेब पेज था उसका स्ट्रक्चर होगा HTML, मतलब जो स्केलेटन होता है। तो ये आपको बॉयलर प्लेट है, इसको आपको ऐड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो टाइप करना है, उसके बाद में एंटर प्रेस करना है। ये आपकी बॉयलर प्लेट आपके सामने आ जाएगी। और टाइटल को आप जरूर चेंज कर लीजिएगा। टाइटल को आप प्रोजेक्ट 1 या फिर क्लॉक भी लिख सकते हैं। ये टाइटल जो होता है वो मतलब जैसे कि ये टाइटल्स है, तो जैसे कि हमारे ब्राउज़र के अंदर टाइटल होता है वो उस टाइप का है। आपको अब सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको टाइटल के नीचे अपनी CSS फाइल को लिंक करना है। तो ये करने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है लिंक लिखना है और लिंक में CSS जो ऑप्शन आ रहा है उसको चूज़ करना है। उसके बाद में href है, href का मतलब हो गया हाइपर रेफरेंस। और हाइपर रेफरेंस के अंदर आपको आपकी फाइल का नाम लिखना है। हमने अपनी फाइल का नाम styles.css बनाई है और इसके अंदर style.css लिखा हुआ है, तो आपको उसको जरूर करेक्ट कर लेना है। और ये करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है बॉडी के अंदर। और बॉडी के अंदर आपको सबसे पहले एक कंटेनर बनाना पड़ेगा जो कि हमारे सब एलिमेंट्स को कंटेन करके रखेगा। तो ये कंटेनर बना लेते हैं हम सबसे पहले। और इस कंटेनर की हमको कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो हमको CSS के अंदर डिफाइन करनी पड़ेगी। अब जो CSS होगी वो उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करेगी। जैसे कि एक आदमी है तो जो उसकी बॉडी है, स्केलेटन उसका, वो है HTML। और उसके ऊपर जो उसने कपड़े पहन रखे हैं वो उसकी पर्सनालिटी है, वो CSS के अंदर हम डिफाइन करते हैं। तो अब CSS देख लेते हैं। CSS का पार्ट बहुत ही मस्त रहता है। तो हम बेसिकली डिज़ाइनिंग का भी काम साथ साथ में कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले जो प्रॉपर्टी लिखनी है वो एस्ट्रिस के लिए लिखनी है। अब एस्ट्रिस जो है वो मतलब सभी एलिमेंट्स के लिए लागू होगा। और आपको सभी एलिमेंट्स की मतलब जो ब्रीफ के अंदर जो प्रॉपर्टीज लिखनी होती है वो आप एस्ट्रिस के अंदर लिखते हैं। आपको सबसे पहले सबकी मार्जिन को 0 कर लेना है। मार्जिन मतलब कि ये जो है ये आपको जो कंटेनर दिख रहा है, इस कंटेनर की साइड में से जो मार्जिन है वो टॉप से मार्जिन, लेफ्ट से जो मार्जिन, राइट से मार्जिन, वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 हो जानी चाहिए। वैसे ही पैडिंग पैडिंग भी बाय डिफ़ॉल्ट 0 हो जानी चाहिए। अब पैडिंग जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक्सप्लोर की लेफ्ट पैडिंग है, मतलब इससे इतना दूरी पर है इस कंटेनर के अंदर, तो ये इसकी पैडिंग होगी। और बाहर से जो डिस्टेंस है वो मार्जिन होती है। और आपको एक प्रॉपर्टी और देनी है बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये आपको देनी है। इसका मतलब आपको मैं धीरे धीरे आगे वीडियोस में दिखाऊंगा। और अगर आपको HTML और CSS के ऊपर पूरा एक कोर्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वो भी बनाने के लिए तैयार हूँ। ये हमारा कंटेनर हमने बनाया है, ये हमने इसकी क्लास डिफाइन करी है। अब बेसिकली क्लास क्या होती है, तो क्लास जैसे कि एक क्लास है उसके अंदर बहुत सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। तो वैसे ही क्लास होता है कि एक क्लास, एक नेम की क्लास की बहुत सारे जो हमारे पास डिविजन्स या फिर कंटेनर्स हो सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको क्लास बनाया और क्लास कंटेनर जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो अब क्लास को यूज़ करने के लिए आपको CSS में जाना है और डॉट डॉट ऑपरेटर लगाना है। अब ये डॉट ऑपरेटर के बाद में जो क्लास का नेम था वो हमको लिखना है। हमने क्लास का नेम जो कंटेनर लिखा था, अब इस
कंटेनर की जो प्रॉपर्टीज है वो हमको डिफाइन करनी है। तो हम सबसे पहले इसकी विड्थ डिफाइन कर लेते हैं। विड्थ हम 100 VW लिखेंगे, और यहाँ पे VW का मतलब है व्यू पोर्ट विड्थ, मतलब जो हमारी ये व्यू पोर्ट की जो विड्थ होगी वो उसको ऑटोमेटिकली ग्रास्प कर लेगा। उसके बाद में हमको उसकी हाइट भी कुछ देनी पड़ेगी, और हाइट में हम उसकी 100 व्यू पोर्ट हाइट, जो हम उसकी हाइट हम इनिशियली ले लेंगे। ये कंटेनर है, बेसिकली कंटेनर हमने क्यों बनाया, हम हमारे सारे जो क्लॉक का जो कुछ भी हम डिवीजन वगैरह बनाएंगे तो हम उस कंटेनर के अंदर बनाएंगे, ताकि उस कंटेनर के अंदर हम उस जो क्लॉक का जो लेआउट होगा उसकी हम मार्जिन और पेडिंग हम उसके अंदर आराम से हम सेट कर पाएंगे। इसलिए हमने शुरुआत में ये कंटेनर बना दिया है। ठीक है, अब उसकी कंटेनर की विड्थ हो गई, कंटेनर की हाइट हो गई, और हम अब कंटेनर को कुछ बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। और बैकग्राउंड कलर जो मैंने चूज किया है वो है 1313 और 31। उसके पहले आपको हैग्स, ये हैशटैग लगाना है। ये हैशटैग जो है वो उसके हेक्साडेसिमल कलर स्कीम के लिए यूज होता है। और जो कलर हमारे ब्राउज़र की उस पे आया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा है। आपको एक एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। बेसिकली ये कलर था, और अभी जो मैंने डायरेक्ट ये HTML पेज यहाँ पर स्टार्ट किया है उसके लिए आपको एक एक्सटेंशन VS कोड के अंदर डाउनलोड करना पड़ेगा। और वो जो एक्सटेंशन है वो आपको यहाँ पर जाके लाइव सर्वर, आपको यहाँ पर लाइव सर्वर सर्च करना है। ये जो एक्सटेंशन आ रहा है आपको इसको इंस्टॉल करके यहाँ पर वेट करना है थोड़ी देर इंस्टॉल होने तक। उसके बाद में आपको यहाँ पर आकर राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करना है, और आपका जो ब्राउज़र के अंदर ये वेब पेज खुल जाएगा। और हमने जो अभी ये हेक्साडेसिमल के अंदर जो कोड लिखा था वो बेसिकली इस कलर के लिए था। हर कलर के लिए एक अलग हेक्स कोड बना होता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर हेक्स कलर कोड्स क्लिक कर अब जो भी कलर्स है वो यहाँ से आपको जो जैसा कलर चाहिए उसका आप ये हेक्स कोड आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बेसिकली ये थोड़ा सा ब्लूइश कलर, या फिर इसको थोड़ा सा वॉयलेट कलर हम बोल सकते हैं, वो चूज़ किया है। आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर यहाँ पर अपने कंटेनर के लिए चूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद में इस कंटेनर के अंदर हमको क्लॉक बनानी है। तो उस क्लॉक को हम चाहते हैं कि वो एकदम सेंटर के अंदर हो। तो मैं एक कंटेनर और बना देता हूँ जिसकी मैं क्लास रखता हूँ सेंटर। अब ये सेंटर बेसिकली क्या करेगा, ये सेंटर करना चाहिए कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हो वो एकदम सेंटर के अंदर आ जाए स्क्रीन पर। और ये करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस सेंटर को यहाँ से कॉपी करूँगा, और मैंने आपको बताया क्लास को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉट ऑपरेटर लगा के उसके बाद में क्लास का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर क्लास हमारा है सेंटर, और सेंटर के अंदर हम उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। तो हम विड्थ जो है मैं 100% करूँगा। अब ये विड्थ एक्चुअली सेंटर जो है वो कंटेनर के अंदर बना हुआ है, तो 100% विड्थ का मतलब है कि जो उसके पेरेंट की जो विड्थ है वो उसको 100% उसकी विड्थ को एक्वायर कर ले, और वैसे ही सेम टू सेम उसकी हाइट जो है वो 100% हाइट को एक्वायर कर ले। मुझे यही चाहिए। और उसके बाद में मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स। अब डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या है, जो हम आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करेंगे उसके अंदर मैं आपको डिस्प्ले फ्लैक्स की जो मेन जो टास्क था डिस्प्ले फ्लैक्स ने क्या किया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बेसिकली हमने डिस्प्ले फ्लैक्स यूज इसलिए किया ताकि हम ये दो प्रॉपर्टीज यूज कर सके, और वो एक प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट और वो है सेंटर, और एक है अलाइन आइटम्स सेंटर। हमको ये करना है ताकि हम सेंटर में ला सके। अब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर मतलब क्या, कि जो ये हॉरिजॉन्टल है उससे सेंटर में आ जाए जो हमारी क्लॉक, और अलाइन आइटम सेंटर्स का मतलब है कि ये वर्टिकली सेंटर में आ जाए। और इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए हमें जो डिस्प्ले चाहिए होगी वो डिस्प्ले फ्लैक्स होगी। अब ये डिस्प्ले जो है वो इस कंटेनर के लिए हमने सेंटर कंटेनर के लिए हमने डिस्प्ले फ्लैक्स किया है। मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सब फ्लैक्स हो जाएंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन के अंदर आ जाएंगे सारे। और इनिशियल बाय डिफ़ॉल्ट जो भी उनकी डायरेक्शन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। तो ये कुछ काम था डिस्प्ले फ्लेक्स का। अब हमको चाहिए कि इसके अंदर हमको क्लॉक चाहिए। तो हम देखते हैं क्लॉक हम कैसे बना सकते हैं। तो क्लॉक की हम एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं, और इस क्लॉक के अंदर हमको बेसिकली क्या चाहिए, इस क्लॉक के अंदर हमको एक क्लास और चाहिए जो कि है सेंटर। अभी सेंटर का यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो पहले इसको हम हटा देते हैं। और यहाँ पर हम एक H1 टैग लगाते हैं, और H1 टैग बेसिकली एक हेडिंग के लिए होता है, और इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो यहाँ पर एज इट इज एक हेडिंग के टाइप में आ जाएगा। और ये देखिए एकदम सेंटर के अंदर जो है हमारा ये हेलो आ चुका है। लेकिन अभी इसका बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक होता है, इसलिए हमें कुछ विजिबल नहीं है।
और हम इसका कलर बाद में चेंज करके देखेंगे। तो अब इस H1 के अंदर हम स्पान बनाएंगे बहुत सारे, स्पान 1, स्पान 2, स्पान 3 और स्पान 4। ये हमने क्यों बनाया मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी इस वीडियो के बीच में। और इसके अंदर हम लिखेंगे 10। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ये हमने लिखा है कोलन, ये वापस हमने यहाँ पे लिखा है 10, और स्पैन के बाद में हमने एक और कोलन लगाया, और इस स्पैन के बीच में हमने लिखा है 30, और यहाँ पर मैं लिखूंगा AM। और अभी आपको उसको देख के कुछ आइडिया आ ही गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। बेसिकली फर्स्ट स्पैन के बीच में जो हमने लिखा वो हम आवर्स के लिए लिख रहे हैं। सेकंड स्पैन के बीच में हमने जो लिखा है वो हम मिनट्स के लिए लिख रहे हैं, और थर्ड स्पैन के बीच में जो हमने लिखा है वो हम सेकंड्स के लिए लिख रहे हैं। और इसके बीच में हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो हम अभी स्पेस भी दे देंगे यहाँ पे। इस स्पान के बीच में हम थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, तो हमको यहाँ पे स्पेस भी विजिबल हो जाएगा। अब इसको अच्छे से विजिबल करने के लिए हम इसका स्टाइलिंग जो है हम कर लेते हैं। तो इस H1 टैग को हम H1 टैग को हम स्टाइल करने के लिए हम इस क्लॉक का यूज़ करेंगे, और इस क्लॉक का हम यहाँ पर ऐसे यूज़ करेंगे डॉट क्लॉक। इस क्लॉक की हम जो कलर है वो हम वाइट कर लेंगे। अब कलर वाइट मतलब क्या, उसके अंदर इस कंटेनर के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसका कलर हमने वाइट कर लिया है। और ये हमने 10 10 30 इसलिए लिखा है क्योंकि हम देखते हैं कि जितनी भी घड़ियाँ होती है जो शुरुआत में बन के आती है फैक्ट्रीज से, उनके अंदर बाय डिफॉल्ट टाइम जो होता है वो यही सेट होता है, 10:10 और 30 सेकेंड। तो हम इसलिए हमने ये शुरुआत में ये टाइम सेट किया है ताकि आपको प्रोजेक्ट बनाने में कुछ अच्छा फील हो। और उसके बाद में इस जो क्लॉक के अंदर जो H1 है, अब इस क्लॉक के अंदर जो H1 है उसको आपको मतलब एक्सेस करने के लिए आपको इस क्लॉक के बाद में इस देकर H1 लिखना पड़ेगा। और इसकी फॉन्ट साइज हम जो है वो बढ़ा सकते हैं फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी से, और फॉन्ट साइज हम लगभग रखेंगे 70 पिक्सल्स। पिक्सल्स को हम px से लिखेंगे, और ये देखिए अभी थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो अब हमें जो इसकी फंक्शनैलिटी है वो डेवलप करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आवर्स को अलग से एक्सेस करेंगे, मिनट्स को अलग से एक्सेस करेंगे, ये जो सेकंड्स है उसको अलग से एक्सेस करेंगे, और AM PM जो है उसको अलग से एक्सेस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसकी थोड़ी सी फॉन्ट फैमिली को चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा और अच्छा दिखे। तो हम इसके लिए fonts.google.com पर जाएंगे, और यहाँ से सर्च करना है आपको रोबोटो फॉन्ट, ये रहा रोबोटो फॉन्ट। और ये जो हमने रोबोटो फॉन्ट चूज़ किया है उसको इंपोर्ट करना है, और ये जो इंपोर्ट स्टेटमेंट आ रहा है स्टाइल्स टैग के बीच में, स्टाइल दोनों टैग के बीच में, उसको आपको कॉपी करना है, और यहाँ आकर आपकी styles.css वाली फाइल के अंदर सबसे ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। और यहाँ पर जो क्लॉक के अंदर जो H1 को एक्सेस किया है उसकी फॉन्ट फैमिली को आपको चेंज करना है, और फॉन्ट फैमिली को आपको चेंज करके रोबोटो रोबोटो सैंस सेरिफ ये आपको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए आपको जो चेंज है वो विजिबल हो गया होगा। अभी हमारी जो लुक है, लुक एंड फील वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, और थोड़ा देखने में अच्छा भी लगता है। उसके लिए हमने अब इसकी फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज किया। आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट एक चूज़ कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, और उस फ़ॉन्ट को आपको यहाँ पर आकर, यहाँ नीचे आकर उसको यहाँ से आपको ऐसे इंपोर्ट करना है। और इंपोर्ट करने के बाद ये जैसे कि ये हमने ये इसको रिमूव कर लेते हैं, और इसका आपको जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है उसको आपको कॉपी करना है और आपकी CSS फाइल के अंदर सबसे ऊपर पेस्ट कर लेना है। और ये जो CSS रूल है इसको भी आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर आपको जहाँ यूज़ करना है वहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ काम था, हमने जो फॉन्ट फैमिली चेंज करी। तो हम fonts.google.com पे जाकर हमारे कुछ भी एक फॉन्ट जो हमको अच्छा लगे वो हम चूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसके जावास्क्रिप्ट पार्ट के अंदर, जो कि बेसिकली इसका लॉजिक पार्ट है, तो हमने जैसे आपको बताया कि स्केलेटन तो हो गया HTML, उसकी पर्सनालिटी हो गई CSS, और अब उसका जो ब्रेन है वो है जावास्क्रिप्ट पार्ट। तो अब हम मेन उसका जावास्क्रिप्ट पार्ट पे आ जाते हैं, और ये वाला जावास्क्रिप्ट पार्ट है, ये अभी तक
हमारे HTML से लिंक नहीं है, तो उसको आपको लिंक करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे आना है और स्क्रिप्ट src जो आ रहा है उसके अंदर आपको आपकी जो जावास्क्रिप्ट फाइल का नेम है index.js वो ले आपको लिखना है और एक जो मैं आपको ये कोड दिखा रहा हूँ वो आपको लिख के ट्राई करना है कि आपकी जो फाइल है वो लिंक हुई है या नहीं हुई है। आप इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करो और चेक करो कि आपकी जो फाइल है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। अब ये जो कोड है ये आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर आप लिखो और वापस आप यहाँ पर आकर इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करो। तो ये जो वर्किंग वाला अलर्ट है ये आपके पास आना चाहिए, मतलब आपकी जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट फाइल जो थी वो आपके HTML से अब कनेक्ट हो चुकी है और अब आपको जो आपका जावास्क्रिप्ट फाइल वाला काम है वो यहाँ पर स्टार्ट करना है। तो इस कोड को हम वापस हटा लेंगे और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब हम आवर को, मिनट को और सेकंड्स को और इस AM PM को हम कैसे चेंज करके देखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप हमने जो स्पैन बनाया है इसके आगे आपको स्पेस देना है और स्पेस के बाद आपको लिखना है आईडी और आईडी के बाद आपको उसकी आईडी देनी है आवर्स। जो दूसरा स्पैन था जिसके अंदर हमने 10 लिखा था उसकी भी आपको आईडी देनी है मिनट्स और जो तीसरा स्पैन था उसकी आपको आईडी देनी है सेकंड्स सेकंड्स और फोर्थ जो स्पैन है उसकी आपको आईडी देनी है AM और PM। ये करने के बाद आप जो अब इसके बीच में जो ये कंटेंट लिखा हुआ है 10, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आप इसको जावास्क्रिप्ट से भी चेंज कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आना है और आपको लिखना है कि डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट मीन्स ये जो HTML डॉक्यूमेंट है ये, और उसके अंदर डॉट लगा के एक मेथड होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी और उस आईडी के अंदर जो हमने ये आईडी लिखी है ये आईडी, इसकी आईडी की वैल्यू जो हमने दी है आवर्स, हम ये आईडी यहाँ पर लिखेंगे आवर्स और डॉट इसका एक मेथड होता है इनर टेक्स्ट और इसको चेंज कर सकते हैं हम इस भी टेक्स्ट से। 89 मैंने लिखा है, तो आप देख सकते हो ये चेंज हो गया, यहाँ पर 89 हो गया। यहाँ पर 89 वैसे क्लॉक में होता तो नहीं है लेकिन हमने इसको टेस्ट करने के लिए 89 यहाँ पर लिख कर देखा और ये वर्क कर रहा है, हमने यही देखना था। तो अब आपको बेसिकली क्या करना है, आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो कॉन्स्ट लिखना है आपको, कॉन्स्ट जो मैंने आपको नोड जेस वाली प्लेलिस्ट में बताया था वेरिएबल आपको बनाना है कॉन्स्ट और यहाँ पर आपको लिखना है d इज इक्वल्स टू न्यू डेट और यहाँ पर देखिए डेट का जो ये फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है और ये आपको लिखने के बाद आपने क्या किया है, इस d जो ये वेरिएबल है उसके अंदर आपने आज की जो डेट है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ली है। तब आप इस d के साथ क्या क्या कर सकते हो वो देखिए, d डॉट लगाकर आप यहाँ पर गेट आवर्स जो ये है आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और इसको आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे, वो है आवर्स इज इक्वल्स टू गेट आवर्स। ठीक है, तो हम अब इसको लिखेंगे यहाँ पर आवर्स और अब आप देखना कि क्या होता है। अब देखो ये 21 यहाँ पर आ गया और मैं जिस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम अभी टाइम हो रहा है 21:35, तो ये 21 वहाँ से आया है। और अब ऐसे ही आपको क्या करना है, डी डॉट जब आप डी डॉट गेट मिनट्स करेंगे तो आपके पास मिनट आ जाएगा और उसको आपको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेना है और वो है मिनट्स और आप इसको कॉन्स्ट को चेंज करके आप अगर लेट कर लेंगे तो अच्छा होगा क्योंकि हमको इसको बार बार चेंज भी करना पड़ेगा। तो आप इसको चेंज कर लेंगे लेट से तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सेकंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे डी डॉट गेट सेकंड्स। तो ये बेसिकली हमने जो डेट का जो ये ऑब्जेक्ट बनाया है इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारे मेथड्स है इसके, गेट आवर्स, गेट मिनट्स एंड गेट सेकंड्स। तो हम इसका यूज़ करके जो हमारा अभी जो करंट टाइम हो रहा है वो हम देख लेंगे। तो आप ऐसे ही जैसे आपने आवर्स को एक्सेस किया था HTML से, आप वैसे ही गेट एलिमेंट बाय आईडी करके आप मिनट्स को एक्सेस कर सकते हैं।
और वैसे ही आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और वैसे ही आप उसके सेकंड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, और उसका इनर टेक्स्ट भी आप चेंज करके जो हमने ऊपर ये सेकंड्स बनाया उससे आप चेंज कर लेंगे। तो ये सेकंड्स है, यहाँ पर आ गया। और एएम और पीएम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम एक लॉजिक बनाएंगे अभी। तो अभी पहले देख लेते हैं कि जो हमारा ये टाइम है जो वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो 21:37, तो अभी बेसिकली हमने जो एक बार टाइम हमने जो फैच किया था तो वो एकदम बराबर काम कर रहा है। 21:37 जो अभी भी यहाँ पर टाइम हुआ हुआ है, और ये बेसिकली अभी चेंज नहीं हो रहा है, अपडेट नहीं हो रहा है। जब भी ये फाइल रीस्टार्ट होगी तो उसके साथ साथ ये चेंज होगा। तो आपको उसके लिए भी एक लॉजिक बनाना पड़ेगा कि जब ये फाइल रिफ्रेश करने की हमको ज़रूरत ना पड़े, ये ऑटोमेटिक हमेशा रिफ्रेश होता रहे। तो उसके लिए भी हम अभी लॉजिक बनाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट देखनी है तो वो हम बना ही रहे हैं। उसके अलावा अगर आपको HTML और CSS के लिए भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में हमको ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करने से हमको बहुत सपोर्ट मिलता है, और इस वीडियो पे रीच भी ज़्यादा आती है, और रीच आती है तो एंगेजमेंट आती है, और एंगेजमेंट आती है तो व्यूज़ आते हैं, व्यूज़ आते हैं तो सब्सक्राइबर्स आते हैं, और सब्सक्राइबर बेसिकली हमको अभी बहुत ज़रूरत है। तो आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए अभी बहुत सारे जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स को भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। तो अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहले तो हम इस AM और PM का क्या लॉजिक लिख सकते हैं। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जब 12 बजने के बाद, जब 13 बजते हैं इस घड़ी में, तब हमारे यहाँ पर PM हो जाता है, और हम उसको 1 PM बोलते हैं, बराबर। तो अब हम उसका क्या लॉजिक लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे इफ़ के अंदर। इफ़ मतलब बेसिकली हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ़ आवर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अब मतलब या तो 12 बजे या फिर उससे ज़्यादा हो, तो हमारा जो टाइम हो जाना चाहिए वो AM और PM जो वाला टाइम था उसमें हमको PM हो जाना चाहिए। सही है। और जो ये आवर्स है उस केस में क्या होना चाहिए, वो आवर्स जो अभी जो 21 आ रहा था उसमें से हमको 12 भी तो माइनस करना है, तब हमारे पास एक्चुअल जो टाइम है वो आ जाएगा। और अभी देखना, अभी यहाँ पर 9 बज गया है। सही है। 9:39 पे ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है। और और हम क्या कर सकते हैं, और ये बेसिकली हमको यहाँ पर भी चेंज करना है। अब हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके अंदर जो हमने लिखा था AM और PM, उसकी आईडी जो हमने दी थी AM और PM डॉट इनर टेक्स्ट, और उसके अंदर हम ये जो हमने वेरिएबल बनाया है AM और PM, उसका हम यूज़ करेंगे AM और PM के लिए। और तो ये यूज़ क्यों नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, ये हमने इफ़ स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर किया है, इसलिए हम इसको बाहर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इसको बाहर डिक्लेयर कर लेंगे और अंदर इसको सिर्फ चेंज अपडेट कर लेंगे, तो ये बराबर काम करेगा। और ये देखिए अभी टाइम हो रहा है 9:16 PM। तो अब हम वैसा के वैसा सेम टू सेम लॉजिक हम क्या कर सकते हैं, अब हम देख लेते हैं कि एक प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं कि ये जो 9 लिखा हुआ है उसके आगे हमको ये सिंगल डिजिट मारा है। तो यहाँ पर हमको ये लिखा हुआ आना चाहिए 09, और ऐसे 40 और 33। तो अगर ये सिंगल डिजिट हो तो हमको इसके आगे 0 भी लगाना है, तो हम उसके लिए भी एक लॉजिक बना लेते हैं। देख लेते हैं अभी। और इफ आवर्स इज लेस देन 9, 9 और बेसिकली 10 हो सकता है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, जो आवर्स है उसको हम अपडेट करेंगे, और उसको हम लिखेंगे स्ट्रिंग 0 प्लस आवर्स। तो हमने स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का यूज़ करके हमने इसको अपडेट कर लिया है। और वैसे ही हम क्या करेंगे, अगर मिनट्स भी सेम ऐसा कैसा है तो हम मिनट को भी अपडेट कर लेंगे। मिनट्स इज लेस देन 10, तो हम
मिनट्स को भी चेंज कर लेंगे। और अगर सेकंड्स में भी कुछ ऐसा ही सीन है तो हम सेकंड्स को भी चेंज कर सकते हैं। सेकंड्स इज इक्वल्स टू 0 प्लस सेकंड्स। इससे क्या होएगा, इससे जो हम अभी प्रॉब्लम जो फेस हो रही थी वो अभी सॉल्व हो चुकी है। और हमने AM PM का भी लॉजिक बना लिया। और अब हमको सिर्फ एक ही लॉजिक चाहिए कि हमेशा रिफ्रेश होता रहे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली आपको एक फंक्शन यूज़ करना है और वो फंक्शन आपको यहाँ पर सबसे ऊपर लिखना है और उसका नाम है सेट इंटरवल। और उसके अंदर आपको पैरेंथेसिस के अंदर दो चीज़ें लिखनी होती है। एक तो आपको लिखना होता है फंक्शन जो कि हर बार परफॉर्म होना चाहिए और वो कितने सेकंड से अपडेट होना चाहिए वो भी हमको लिखना है। और यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो मिली सेकेंड्स के अंदर आती है और बेसिकली 1000 मिली सेकेंड्स एक सेकंड के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने कॉमा लगाकर 1000 लिख दिया है, मतलब ये हर एक सेकंड से रिफ्रेश होना चाहिए। और इस फंक्शन के अंदर बेसिकली जो हमने कुछ भी लिखा है वो सब कुछ यहाँ पर रन होगा। तो हम ये सब कुछ इस फंक्शन के अंदर लिख लेते हैं और इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो हमारी ये क्लॉक है ये बनकर रेडी हो चुकी है। और अगर आपको इस वीडियो का सोर्स कोड भी चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो जिससे आपको इसको कोड को समझने में थोड़ी और मदद मिलेगी। और वैसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।